तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मेरे पास नहीं है। कारण ये है कि हर राजनीतिक दल में एक सिस्टम बना हुआ होता है, उसमें वो अपने विवेक से उम्मीदवार का चयन करते हैं। तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जब डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के लिए चयन किया, उन्होंने अपने विवेक से अच्छा ही किया है, तो उसका तो मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जन भावना जो है, जनमानस, उसका क्या विचार है। आपने बार बार कहा है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, डीडवाना के सिवा जाना कहाँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी गाने के अंदाज में कि हमसे क्या भूल हुई। देखिए, ये चुनाव मैं तो लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो उनके लिए खाली मेरे इस पेन से हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कि टिकट कटने के पीछे क्या रीज़न है कि अब जबकि आप समर्पित कार्यकर्ता बताते रहे लगातार अब तक। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मेरे पास नहीं है। कारण ये है कि हर राजनीतिक दल में एक सिस्टम बना हुआ होता है, उसमें वो अपने विवेक से उम्मीदवार का चयन करते हैं। तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जब डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के लिए चयन किया, तो उन्होंने अपने विवेक से अच्छा ही किया है, तो उसका तो मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जन भावना जो है, जनमानस, उसका क्या विचार है। आपने बार बार कहा है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, डीडवाना के सिवा जाना कहाँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी गाने के अंदाज में कि हमसे क्या भूल हुई। आपसे ऐसी कौन सी भूल हो गई थी कि अब पार्टी ने आपकी टिकट ही काट ली। मैं तो देखिए, इस पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक तरीके से नाराज़गी या शिकायत नहीं है, उनका अपना फैसला है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला करने वाला परमात्मा है, उसके बाद में राजनीतिक दल अपना फैसला करते हैं। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट जो है वो जनता है। जनता ने ये फैसला कर लिया कि अब इस डीडवाना के विकास के लिए, इस डीडवाना की एक तरीके से जिस तरीके का अभी शासन चल रहा है, जिसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भय, भ्रष्टाचार और एक तरीके से ये देखा जाए कि कानून को कब्जे में लेकर के और सारी शक्तियां अपने में केंद्रित करके जिस तरीके से जनता के साथ अत्याचार किया है, उसका अंत करने के लिए जनता ने स्वयं फैसला लिया। 4 तारीख को जब आपका रोड शो था, गाड़ियों का काफिला तो हजारों की संख्या में था, आपको नीचे उतर कर चलना पड़ा, इतना काफिला हो गया था। और जनता ने उसी दिन संदेश दे दिया था। आपके मंच से आकर जनता से पूछने के पहले ही जनता ने यह बता दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। अब चुनाव त्रिकोण होने जा रहा है, जनता समझ चुकी है, पूरी डीडवाना के आम आवाम को पता है कि त्रिकोण होगा। क्या 1993 का इतिहास दोहराया जाएगा। देखिए, ये चुनाव मैं तो लड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो उनके लिए खाली मेरे इस पेन से हस्ताक्षर कर रहा हूँ और ये मेरा चेहरा ये इस्तेमाल कर। ये चुनाव डीडवाना की जनता, डीडवाना के मान के लिए, सम्मान के लिए और स्वाभिमान के लिए खुद लड़ रही है। और ये जनता का चुनाव है, ये पहली बार है कि जनता वर्सेज राजनीतिक दल है। 93 में भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ से पूर्व प्रधान रहे स्वर्गीय चनाराम चौधरी 38,000 वोट लेकर जीते थे निर्दलीय। कांग्रेस के उम्मीदवार 3 नंबर पर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के भंवर सिंह डाबड़ा 2 नंबर पर रहे थे। लोगों का ऐसा मानना है, राजनीतिक गणितज्ञों का ऐसा मानना है कि 93, 3, 13 और फिर 23। देखिए, ये तो सब आंकड़े हैं। जनता जो है दिल में क्या लिए बैठी है, उसके क्या तकलीफ है, उसके क्या दर्द है, वो क्या सोचती है। सबसे महत्वपूर्ण, इस 25 नवंबर को वो मत पेटी के अंदर अपना मत डाल करके अपना जो विचार है, अपना जो भाव है, अपनी तकलीफ है, उसको एक्सप्रेस करेगी। और जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि जनता क्या सोच रही थी, राजनीतिक दल क्या सोच रहे थे, इसमें किसकी गलती हुई, कहाँ चूक हुई, ये तो जनता ही तय करेगी। मेरे पास तो इस तरीके का कोई मानदंड नहीं है कि उसके माध्यम से मैं उसका मापन करूं। आपने बार बार ये कहा कि टिकट
मुझे भारतीय जनता पार्टी देगी, मैं कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। लेकिन वसुंधरा जी को जैसे जैसे किनारे किया गया, ऐसे लगने लगा था कि टिकट नहीं मिलेगी। लेकिन आपने लगातार अंतिम समय तक ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और जैसा पार्टी कहेगी वैसा करूँगा। लेकिन आपको ये मजबूरी में निर्णय लेना पड़ा। और आपको क्या लगता है कि टिकट पिछले कटने के बाद ये जो चुनाव होने वाला है, निश्चित तौर पर यहाँ की जनता सोच रही है कि त्रिकोण होगा और कहीं ना कहीं आपको मजबूत भी माना जा रहा है। जीतने के बाद आपका रोल क्या रहेगा? देखिए, मेरे सारे रोल अब ये डीडवाना क्षेत्र की जनता करेगी। मेरा कोई निर्णय नहीं है। मेरा तो यहाँ खड़ा हूँ, ये कहेंगे यहाँ खड़ा रहो, ये कहेंगे वहाँ खड़े रहो, ये कहेंगे वहाँ जाओ। जो जनता कहेगी, मतदान हो जाए, फिर परिणाम हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। क्योंकि आप तो वो प्रश्न पूछ रहे हो कि जीत करके कहाँ जाओगे। अभी भैया जीत भी जनता की और दूसरे परिणाम भी जनता के। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। एक कलम है जिसको हस्ताक्षर के रूप में मैं चला सकता हूँ। कल नागौर की सीट डिक्लेयर नहीं हुई थी कांग्रेस की, तब तक लोग ये मान रहे थे कि यूनुस खान कांग्रेस में जा रहे हैं, नागौर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता की जो भावना थी वो यही थी कि यूनुस खान डीडवाना से चुनाव लड़े, डीडवाना से ही इस बार चाहे निर्दलीय लड़े चाहे किसी भी पार्टी से लड़े। आपने चुनाव लड़ने की हाँ भर दी है। लेकिन एक चीज़ है, वो अभी भी जनता को एक कसौट रही है और आपके विरोधी है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे डीडवाना में, उसमें कहीं ना कहीं दोषी आपको माना गया था। आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि हम भारत माँ के बेटे हैं। इस भारत माँ के लिए इस डीडवाना वासियों को कभी भी अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़ेगी तो करेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं उस परिवार से आता हूँ जिसने इस भारत माँ के लिए अपने परिवार के नौजवानों को शहीद किया है। और मैं उस परिवार से हूँ जिसका बड़ा भाई 16 ग्रेनेडियर में 1999 कारगिल में जिसके गोली लगी। तो हम तो इस देश के लिए अपने सीने में गोली खाने वाली कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे कांग्रेस के मित्र अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो भाई, आप हिंदुस्तान में हो, आप भी हिंदुस्तानी हो, हम भी हिंदुस्तानी हैं। आप भी भारत माँ से प्यार करते हो, हम भी भारत माँ से प्यार करते हैं। ये चुनाव जो है डीडवाना के आन का, मान का, सम्मान का और स्वाभिमान का चुनाव है। क्योंकि पिछले 5 वर्षों में माननीय विधायक महोदय, जो आपने इस जनता के साथ अत्याचार किया है, अन्याय किया है और जो पाप किया है, उसका जनता अब बदला लेना चाहती है। जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी अब जब जनता जाने लग गई तो खंबे को नोचने से नहीं होगा। एमएलए साहब 5 साल आपको मिले थे, 1825 दिन जनता की सेवा करते, जनता के बीच जाते, विकास करवाते, दुख तकलीफ में काम आते और सही निर्णय लेते। आप एक चौकड़ी से गिर गए और अब ऐसे मुद्दे ले लेकर के आ रहे हो जिन मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है। हम भारतीय हैं, भारत माता हमारी है और इस भारत माँ के लिए जब भी हमें कोई भी बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी, हम सब के सब डीडवाना के लोग, सब जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, सबके लोग तैयार हैं इस भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए। अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। मैं जो चेहरे देख रहा हूँ, जिनको मैं पहचानता हूँ, कोई कांग्रेस में था, कोई बीजेपी में था, कोई आपसे खिलाफ था, धीरे धीरे आपका कारवां बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप चेतन डूडी, जितेंद्र सिंह जोधा और यूनुस खान के मुकाबले को किस तरह से देखते हैं? मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मुकाबला वो आपस में दोनों का है। ये तो जनता का मुकाबला उनसे है, जनता का मुकाबला उनसे है। मेरा मुकाबला किसी से नहीं। मैं तो ये है डीडवाना से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरने वाले पूर्व मंत्री यूनुस खान, जिनका कहना है कि ये चुनाव पूरी तरह से जनता का है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जनता के कहने पे चुनाव लड़ेंगे, जनता ही चुनाव लड़ेगी, जनता ही परिणाम सामने लाएगी। तो देखना है कि आने वाली 25 तारीख को क्या परिणाम आता है और 3 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, किसके पक्ष में रिजल्ट घोषित होता है। लेकिन फिलहाल जो नज़ारा देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर यह दर्शा रहा है कि यूनुस खान के काफिले में धीरे धीरे कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सहयोगी हुसैन के साथ हनीफ खान, डीडवाना।